अब जिस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जनाबे दिल खैराबादी। लफ्ज़े दिल, जिस सीने में एक धड़कता हुआ दिल ना हो वो इंसान बेकार है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह जनाबे दिल खैराबादी आएंगे, उसके पास बेहतरीन मटेरियल है, लबो लहजा बहुत प्यारा सा है, कलाम भी बहुत खूब है। मेरे दोस्तों, आप उनसे जितना जी चाहे सुन सकते हैं, लेकिन माशाअल्लाह अगर आप हजरात इलेक्शन में न खड़े हो तो थोड़ी देर के लिए इधर बैठ जाते हैं, जो जगह खाली है तो और अच्छा लगता, लेकिन जगह कम है जिसकी बिना पे आप खड़े हुए रहिए। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में फैसला होगा कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं जनाबे दिल खैराबादी साहब को? नात का सुनना भी इबादत है, आप नात का पढ़ना भी इबादत है, और एक बात बता दूं, नात का सोचना भी इबादत है। ये हकीकत है मेरे दोस्तों कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है कि नहीं? आप इजाजत दे तो मैं इसी वक्त अपने पिच पे आता हूं, एक रन लेने के बजाय छक्का और चौका से काम लेता हूं। मैं सोचता हूं कि एक भी बॉल यहां ना रहे, बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर जाए, बनी तो बनी न तो अब्दुल गनी। आइए इस वक्त रात की इस तारीखी में मुल्क हिंदुस्तान के बेहतरीन सूबे का, अच्छे अच्छे सूबे का सफर करता हूं, बेहतरीन शायर से मिलता हूं, उनकी डायरी से शेर चुराने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो पूरा मजमा मुझे मिलकर बताना, मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। आइए मेरे दोस्तों, उर्दू अदब के टाइगर डॉक्टर राहत इंदौरी ने इंदौर की सरजमी से कभी कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है, ये राहत इंदौरी ने जमीन को हमवार किया और इस पे उन्होंने शेर कहा। अब इतना मकबूल हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा ने इस पे कलम उठाया। देखिए, ये मुजाहिद के अलावा शायद आपको कोई न दे पावे। अब मैं देखिए, इसमें मेरी काविशें, मेरी मेहनतें हैं, बहुत मेहनत लगा मुझे इकट्ठा करने में। तो इंदौर के शायर ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह बात एक दिल्ली के शायर तक पहुंचती है, मंसूर उस्मानी तक। तो उन्होंने एक शेर कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, यह बात मुरादाबाद पहुंचती है। कारी कुरान कारी फारूक साहब ने तिलावत किया, वो अमरोहा के रहने वाले हैं। वहां के एक शायर हाशिम कुद्दूसी तक पहुंचती है। तो उन्होंने शेर कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात मालेगांव पहुंचती है। तो महाराष्ट्र के एक शायर मेरे दिल हुआ करते हैं, फरहान दिल। मालेगांव ने कहा कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर है, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। मेरे दोस्तों, ये बात जब आजमगढ़ दयारे शिवली यानी मऊनाथ भंजन की सरजमी पे पहुंचती है, हाँ, तो जनाबे दिल खैराबादी साहब कलम उठाते हैं और एक शेर रकम करते हैं कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। अरे मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। आइए मेरे दोस्तों, जनाबे दिल खैराबादी का इस्तकबाल कर ले इस शेर के साथ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के इस जलसे की जानदार शानदार और बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं मुफक्किर मिल्लत पीर तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़ीज़ुर रहमान साहब चंपारनी
की आमद हो चुकी है। आप सरकार से गुजारिश है कि पुरस्कून माहौल बनाया जाए और आपके चहीते शायर माशाअल्लाह। सदर बावकार स्टेज पे तशरीफ फरमा हजरत उलमा इकराम, बवाना की अदबी समाअत दिल खैराबादी की दूसरी बार हाजिरी, मोहब्बत भरा सलाम आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, तकरीबन 1 घंटे से आप नातिया अशार और इस्लाह मुआशरा के हवाले से अशार समाअत किए। मुझसे कबल 2 शुअरा ने आपकी भरपूर खिदमत की, आपको जगाने के लिए, बेदार करने के लिए बड़ी कोशिशें की, मगर उनको ये पता नहीं था जिनके कुर्सियां मिल जाती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी दबी सी निकलती है। मगर ये महफिल बड़ी बावकार महफिल है, ये कुर्सी वाले नहीं हैं, यहाँ सब आयतल कुर्सी वाले हैं। इंशाअल्लाह जो शेर इनको दिल को भाएगा, जो शेर इनको हकीकत में दिल को छू जाएगा, वहाँ से सुबहान अल्लाह की सदाएं इनकी निकलेगी। इसलिए कि निज़ामत हकीकत में हिंदुस्तान के कोई भी गोशे में जहाँ उर्दू बहुत कम समझी जाती है, वहाँ पे ये नकीब जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब जाते हैं तो एक एक शख्स से दाद वसूल करते हैं। मगर बवाना दिल्ली की सरजमीन पर मैं आज पहली बार अनोखी चीज़ देखा हूँ कि यहाँ ज़बान वाले तो ज़बान वाले, जो गूंगे हैं वो भी इनसे मुसाफा कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। ये आपकी खूबसूरत निज़ामत के हवाले सदर बावकार डाइस पे तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपके दरमियान में हायल नहीं रहूँगा, बस इतनी सी इल्तिमास है, इतनी सी गुजारिश है, एक बार पूरा मजमा दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुरू करता हूँ 4 मिसरे से मैं अपनी कि हमेशा लब पे हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा एक बार पूरा मजमा कह दे आमीन। कि हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा 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 अब मुजाहिद भाई मतलब पेश करता हूं समाज फरमाया कि हमेशा लब पे
हमेशा लब पे मेरे, हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा हमेशा लब पे मेरे, हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा आए, हमेशा लब पे मेरे, हमेशा लब पे मेरे हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा मैं नात पाक पढ़ूं, मैं नात पाक पढ़ूं और मेरी क़ज़ाए, मैं नात पाक पढ़ूं मेरी क़ज़ाए, मैं नात पाक पढ़ूं और मेरी क़ज़ाए, मैं नात पाक पढ़ूं, मैं नात पाक पढ़ूं और मेरी क़ज़ाए आए, मैं नात पाक पढ़ूं हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा हमेशा लब पे मेरे जिक्र मुस्तफा मैं नात पाक पढ़ूं और मेरी क़ज़ाए, मैं नात पाक पढ़ूं। हज़रात, आपकी समाज से मुझे अंदाजा लग गया कि आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाते पाक को समाअत कर रहे हैं। कोशिश करता हूं कि और खूबसूरत ये मजमा हो जाए। 4 मिसरे और आपकी अदालत में रखता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। मेरा दावा है, मुजाहिद भाई बहुत पुराना मिसरा याद आ गया, पेश करता हूं जल्द से दस्तार बंदी। और ये मेरा 4 मिसरा मुलाहिजा फरमाएं कि मेरा दावा 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 मेरा दावा है मुसलमान नहीं हो सकता, मेरा दावा है मुसलमान नहीं हो सकता। ऐलान कर दीजिए, पेश करता हूं समाअत फरमाएं कि मेरा दावा है मुसलमान नहीं हो सकता, मेरा दावा है मुसलमान नहीं हो सकता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता, मेरा दावा है मुसलमान नहीं हो सकता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता, जिसका कुरान पे ईमान नहीं हो सकता। अरे जो भी कुरान में तहरीफ का कायल होगा, जो भी कुरान में तहरीफ का कायल होगा, अरे वो कभी हाफिज कुरान नहीं हो सकता, वो कभी हाफिज कुरान नहीं हो सकता, वो कभी हाफिज कुरान नहीं हो सकता, वो कभी हाफिज कुरान नहीं हो सकता। और 4 मिसरे हाजिर करता हूं। एक खूबसूरत सा मतलब हजरत सदर बावकार और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त डाइज हकीकत में बहुत ही मोतबर हो चुका है। 4 मिसरे बहुत ही खूबसूरत आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं
कि गुलाब अफजल गुलाब अफजल गुलाब अफजल गुलाब अफजल गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। रसूले हाशिमी है अफजलो आला रसूलों में। रसूले हाशिमी है अफजलो आला रसूलों में। और दो मिसरे आने वाले सदर बावकार हजरत मुफ्ती साहब के हवाले से हाजिर करता हूं। समाअत फरमाएं कि इरादा या इलाही जब वहां से लौटने का हो। इरादा या इलाही जब वहां से लौटने का हो। इरादा या इलाही जब वहां से लौटने का हो। गुलाब अफजल है जैसे गुलशने आलम के फूलों में। रसूले हाशिमी है अफजलो आला रसूलों में। इरादा या इलाही जब वहां से लौटने का हो। वहां से लौटने का हो। इरादा या इलाही जब इरादा या इलाही जब वहां से लौटने का हो। मेरा दामन मेरा दामन मेरा दामन उलझ जाए मदीने के बबूलों में। मेरा दामन उलझ जाए मदीने के बबूलों में। मेरा दामन उलझ जाए मदीने के बबूलों में। मदीने के बबूलों में। आइए हजरात, अब सारे के सारा अफरा तफरी का आलम खत्म हो गया। 3 शेर नाते पाक के हवाले से एक खूबसूरत सा मतला पढ़ता हूं, पेश करता हूं बतौर खास। मतला और 2 शेर, फिर उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। मगर इतनी सी गुजारिश है कि ये मतला आपकी ज़हीन समात को अगर जरा सा भी टच कर जाए तो आप इसकी भरपूर तायीद फरमाइएगा। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। नवाजिश कि वजू की तहारत, वजू की तहारत, कि वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी। वजू की तहारत, वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वजू की तहारत, वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। इबादत
का जलवा झलकता रहेगा। सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का ओ यारो ज़े महशर नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। जिंदगी का ओ यारो ज़े महशर नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। वजू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। और हजरात, दिल्ली बवाना की सरजमीन पर दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है और नकीबे जलसा हजरत मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी के हवाले से उनके मिजाज के मुताबिक एक शेर हाजिर करता है। समाज फरमान कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, बेशक मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की, शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। मदीना सदा राजधानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। लगाए ज़बां पर, लगाए ज़बां पर कोई लाख बंदिश, अरे मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। लगाए ज़बां पर कोई लाख बंदिश, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। वजू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो यारो ज़े महशर नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। आखिरी शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब पेश करता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। चमकता रहेगा कि जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत, जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत, वो पाएगा खुल्दे बरी की जमानत। जो अपनाएगा, जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत, वो पाएगा खुल्दे बरी की जमानत। वो पाएगा खुल्दे बरी की जमानत। वो पाएगा खुल्दे बरी की जमानत। जो जाएगा आका से, जो जाएगा आका से दामन झटक कर, वो गुमराहियों में भटकता रहेगा। वो गुमराहियों में भटकता रहेगा। वो गुमराहियों
राहों में भटकता रहेगा, सफर जिंदगी का हो यारो से महशर, नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा, वजू की तहारत न हरगिज मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है, और नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है, और दो आलम में नबी के दुश्मनों की धोलाई पर धोलाई हो रही है। बड़े अच्छे अंदाज में जनाब दिल खैराबादी साहब, मुजम्मिल हयात साहब, अबरार दानिश साहब आपसे रुखसत हुए।